हाय फ्रेंड्स, सत्या स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए केस लेकर आई हूँ लेबर लॉ पार्ट 2 से, जो कि पहला केस है बी शाह वर्सेज प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट। बी शाह अपीलिएंट एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेबर कोर्ट उत्तरदाता रिस्पोंडेंट। इस केस का रेफरेंस लिया गया है AIR 1978 SC 12, जिसका सब्जेक्ट था यह वाद प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 की धारा 5 पर आधारित है। और इस केस का फैक्ट ऑफ द केस है, फर्स्ट, माउंट स्टुअर्ट एस्टेट नामक उद्योग जो कि प्लांटेशन से संबंधित था में सुलबामल नामक महिला कार्य करती थी। सेकेंड पॉइंट है, सुलबामल ने प्रसव की अवधि की छुट्टी के लिए नियोजक को आवेदन दिया। अनुमानित प्रसव की अवधि 16/12/1967 थी और प्रसव भी इसी दिनांक को हुआ। थर्ड पॉइंट, नियोजक द्वारा महिला कर्मकार को प्रसूति की सुविधा 72 कार्यशील दिवस में दिए जाने वाले वेतन के रूप में प्रदान की गई, परंतु इससे रविवार अवकाश का दिन होने के कारण नियोजक द्वारा उस दिन को निकाल दिया गया। फोर्थ पॉइंट है, इस प्रकार प्रदत्त की गई राशि से असंतुष्ट होकर उसने नियोजक के समक्ष इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। फिफ्थ पॉइंट, महिला कर्मकार द्वारा मांग की गई कि उसे प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रसुविधा का लाभ पूरे 12 सप्ताह का मिलना चाहिए, जो कि पूरे 84 दिनों का होता है, न कि 72 दिनों का, क्योंकि इसमें रविवार भी शामिल होता है। सिक्स्थ पॉइंट है, परंतु नियोक्ता ने उसे पूरे 84 दिनों का भुगतान करने से इनकार कर दिया। यह केस ट्रायल कोर्ट यानी कि विचारण न्यायालय में जाता है और विचारण न्यायालय ने नियोक्ता के पक्ष में निर्णय देते हुए इस केस को खारिज कर देता है। उसके बाद यह लेबर कोर्ट में श्रम न्यायालय में यह केस जाता है। श्रम न्यायालय ने आवेदन को स्वीकार करते हुए उसे 84 दिनों का भुगतान देने का निर्णय नियोक्ता को दिया, यानी कि निर्णय नियोक्ता को देता है। उसके बाद यह केस हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में जाता है। नियोक्ता ने इस आदेश के विरुद्ध मद्रास उच्च न्यायालय में अपील की, जिससे उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए श्रम न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। यहाँ पे अपील की जाती है, महिला कर्मकार ने उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ के विरुद्ध खंडपीठ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और यह केस सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में जाता है। नियोक्ता द्वारा विशेष इजाज़त लेकर उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। उच्चतम न्यायालय ने प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 की धारा 5 के अवलोकन में कहा कि उद्योग में नियोजित प्रत्येक महिला को प्रसव तथा गर्भपात या गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति के लिए सब मिलाकर कुल 12 सप्ताह का आराम पाने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। उससे नियोजक का दायित्व जुड़ा है। इस अधिकार को प्रदान करना एक आदेशात्मक विधान और नियोजक के लिए बाध्यता है। इस प्रकार अवकाश के 2 चरण होंगे। प्रथम वास्तविक प्रसव से 6 सप्ताह पूर्व और दूसरा प्रसव के 6 सप्ताह बाद। इसमें रविवार तथा अन्य अवैतनिक अवकाश को भी सम्मिलित किया जाएगा। चूँकि इस अधिनियम में सप्ताह की परिभाषा नहीं दी गई है, अतः सप्ताह से तात्पर्य रविवार सहित सप्ताह है, अतः संगणना में रविवार का दिन भी सम्मिलित होगा। इस केस में दोस्तों निर्णय आता है, यानी कि जजमेंट आता है, अपील स्वीकार कर ली जाती है। और इस केस का लॉ पॉइंट विधि के प्रतिपादित सिद्धांत इस प्रकार से है। फर्स्ट, कोई भी स्त्री यदि किसी स्थापन में कार्य कर रही है तो वह इस अधिनियम के अंतर्गत प्रसूति पर सुविधाओं को प्राप्त करने की अधिकारिणी है। सेकेंड सिद्धांत है, सप्ताह की गणना में रविवार को भी सम्मिलित किया जाएगा। थर्ड सिद्धांत है, प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करने की अधिकारिणी कोई भी स्त्री 12 सप्ताह की अधिकतम कालावधि के लिए होगी। तो दोस्तों यह केस
समाप्त होता है। और आपको केस डिस्कशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।